हाय फ्रेंड, दिस इज़ रितेश पटेल और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो लेकर के। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जैन धर्म के बारे में बताया था, जैनिज़्म के बारे में बताया था, तो आज उसी को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। कुछ चीज़ें छूट गई थी उसमें, और उसी को जब रिकॉल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता भी चल जाएंगी क्या क्या छूटा है। और जो पहले से चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर हाथ मत लगाइएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक रिकॉल कर लेते हैं तो आपको भी समझ में आएगा, है ना। Come on, let's do it. तो सबसे पहली बात करेंगे कि इनका जो साहित्य था उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। बात आती है 1 से लेकर के 24 तीर्थंकर की, मतलब कि फाउंडर्स की, क्योंकि तीर्थंकर को ही फाउंडर्स बोला जाता है, मतलब कि संस्थापक बोला जाता है, ऐसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। और उसके बाद 1 से लेकर के मैंने 24 तक के तीर्थंकर जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको मैंने आपको कराया था। तकरीबन 4 मैंने आपको कराए हुए थे। और जो 24वें तीर्थंकर थे उनमें आते हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म मैंने आपको बताया था 540 ईसा पूर्व हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में, आई होप शायद ये मिसिंग था उधर पे, वैशाली के कुंडग्राम पे, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। वैशाली के कुंडग्राम पे हुआ था 540 ईसा पूर्व। उसके बाद मैंने आपको बताया था, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है, शायद ये भी मैंने नहीं बताया, तो ये होगा सिंह, राइट, ये है सिंह। उसके बाद महावीर स्वामी जी कि मैंने आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को ही एक तालिका में बनाया हुआ था। एक तरफ मैंने बौद्ध धर्म लिखा था और एक तरफ जैन धर्म लिखा था, और दोनों में ही मैंने आपको कंपेयर करके बताया था कि कौन सा चीज़ें हमें डाउटफुल करती हैं, हमें डाउट पैदा करती हैं। कि जैसे कि मैंने आपको बताया था इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो इस तरीके से डाउट आते हैं। चलिए मैं शुरू से शुरू कर देता हूँ। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, राइट, हाँ जी, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था त्रिशला। जो इनके पिता थे वो थे ज्ञात्रक कुल के, जो इनकी माता थी वो थी लिच्छवी वंश की, ये मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था यशोदा, और इनकी जो पुत्री होती है उनसे उनका नाम होता है प्रियदर्शना, या कहीं कहीं पे अनुजा नाम भी इनका मिलता है। और इनके जो दामाद हुआ करते हैं, मतलब कि इनके पुत्री के पति, तो वो होते हैं जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य भी कहलाते हैं, राइट, हाँ जी सर, इनके प्रथम शिष्य यही तो कहलाते हैं, जमाली ही तो कहलाते हैं। चलिए, तो उसके बाद महावीर स्वामी जी पहुंचते हैं कहाँ पर, मैकाली गौशाल। जैसे ही गृह त्याग करते हैं अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आगे लेकर के, तो पहुंचते हैं मैकाली गौशाल के पास। और मैकाली गौशाल के पास इन्होंने तकरीबन 6 वर्ष तक ये लोग साथ में रहते हैं। और 6 वर्ष में साथ में रहने के बाद ये साथ एक दूसरे को छोड़ देते हैं, और आगे चल कर के एक आजीविक संप्रदाय का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं मैकाली गौशाल। और ये जो आजीविक संप्रदाय है ये एक भाग्यवादी धर्म होता है, और भाग्यवादी धर्म होने के कारण ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। मतलब कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वही मिलेगा। और इसके फॉलोअर जो अनुयायी थे, सबसे बड़े सम्राट बिंदुसार, अशोक के पिता, जो महान द ग्रेट अशोक हम मौर्य वंश में पढ़ेंगे, उनके ही पिता थे बिंदुसार, और यही थे आजीविक संप्रदाय के फॉलोअर। ये भी मैंने आपको लिखवा रखा है, ये भी मैंने बताया था आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है। तकरीबन ऋजुपालिका नदी के पास, जुम्बिक नाम के ग्राम के पास एक ऋजुपालिका नदी बहती है, और वहीं पे एक साल का वृक्ष लगा होता है। उसी के नीचे इनको तकरीबन 12 वर्ष के मेडिटेशन के बाद इन्हें
एनलाइटमेंट होता है, मतलब कि महाज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद ये इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बाद ये हमें 3 त्रिरत्न भी देते हैं। उसके बाद इनके जो प्रिय शिष्य हैं, प्रिय शिष्य या प्रसिद्ध शिष्य बोल दिया जाए तो स्थूलभद्र या भद्रबाहु। और उसके बाद इनकी जो क्या बोलते हैं, जो महिला शिष्य हैं वो चंदना होती है, मैंने ये भी आपको लिखवा रखा है। और इनकी मृत्यु, महावीर की जो मृत्यु होती है वो मैंने आपको बताया था 468 ईसा पूर्व होती है। 468 ईसा पूर्व होती है। कहाँ पर होती है सर? पावापुरी में। हाँ जी सर, पावापुरी में होती है। और उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद ये तकरीबन 11 लोगों की, जो इनके अनुयायी होते हैं, जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, तकरीबन 11 लोग इनके फॉलोअर्स होते हैं, जो इनको मतलब कि 11 लोगों को ये उनमें से चुनते हैं, अपने अनुयायियों में से, अपने फॉलोअर में से। और ये 11 लोग, और इनको एक पावर दी जाती है कि आप अगले होने वाले उत्तराधिकारी हैं जैन धर्म के, और आप ही लोग करेंगे प्रचार और प्रसार जैन धर्म का। लेकिन इनकी मृत्यु के पहले, महावीर की मृत्यु के पहले ही 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और बचते हैं कौन? आर्य सुमर्धन। आर्य सुमर्धन जो कि प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं जैन धर्म के, राइट? हाँ जी सर। अब मैं बात करूंगा, मैंने आपको बताया इनके जो प्रसिद्ध शिष्य हैं वो है स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तकरीबन 300 बीसी पूर्व की बात है, 300 ईसा पूर्व की बात है, 300 ईसा पूर्व की बात है। अकाल पड़ता है मगध में। अकाल पड़ता है मगध में, और जैसे ही मगध में अकाल पड़ता है तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु स्थूलभद्र से बोलते हैं कि चलिए, क्योंकि काफ़ी लंबा अकाल था, काफ़ी लंबा समय इसने कवर किया अकाल ने। और जैसे ही भद्रबाहु ने स्थूलभद्र से कहा कि चलिए अब यहाँ से चलते हैं, कुछ टाइम के लिए मगध को छोड़ देते हैं और कहीं पर और अपना बसेरा करते हैं। और क्योंकि अनुयायियों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो लेकिन स्थूलभद्र मानते नहीं हैं, वो बोलते नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप जाइए। तो भद्रबाहु चले जाते हैं स्थूलभद्र को छोड़ करके, पहुँचते हैं श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला पहुँचते हैं कर्नाटक में, और वहीं पे पहली बौद्ध काउंसिल होती है। श्रवणबेलगोला पहुँचते हैं, और जैसे ही वहाँ से वापस आते हैं तो देखते हैं स्थूलभद्र ने तो पूरी काया ही पलट दी है। मतलब कि अभी तो हम नग्न अवस्था में रह करके जैन धर्म को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्थूलभद्र की बात आती है तो स्थूलभद्र को जैसे ही वो देखते हैं तो इन्होंने बोलते हैं कि यार ये तो श्वेत वस्त्र में आ गया है। फिर एक महासंगति बुलाई जाती है तकरीबन 300 ईसा पूर्व। ये पहली बौद्ध संगति कहलाती है, प्रथम बौद्ध संगति कहलाती है 300 ईसा पूर्व। प्रथम जैन महासंगति कहलाती है। हाँ जी सर, प्रथम जैन महासंगति होती है 300 ईसा पूर्व। और ये जो प्रथम जैन महासंगति है, इसमें शासक कौन था, किसके शासनकाल में ये होती है? तो ये होती है, सबसे पहले मैं प्लेस बताता हूँ आपको कि हुई कहाँ थी। तो
प्लेस की यदि बात करें, जगह की बात करें, तो पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में होती है, राइट। हाँ जी सर, पाटलिपुत्र में होती है। और इसके टाइम के जो शासक थे, जिसके रूलिंग पीरियड पे हुई, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब कि मौर्य वंश के ही राजा थे, मौर्य वंश के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य के समकालीन ही हुई थी प्रथम जैन महासंगति। और चंद्रगुप्त मौर्य ही वो व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु उपवास रह कर के हुई। मतलब कि जैन धर्म में उस उपवास रह कर के अपनी देह को त्यागना ही कहा जाता है संलेखन या संथारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मौत होती है संलेखन या संथारा के अपना करके, राइट। उसके बाद सर इनके चेयरमैन कौन थे? तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे स्थूलभद्र। सर इसमें काम क्या किया गया था? तो इसमें वर्क हुआ था, काम हुआ था, वर्क हुआ था। इसमें जो जैन धर्म था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। किस में सर? तो पहला हुआ था, इनके जो फॉलोअर्स थे वो डिवाइड हुए थे श्वेतांबर में और दिगंबर में। श्वेतांबर और दिगंबर में। तो श्वेतांबर के जहाँ लीडर थे स्थूलभद्र, वहीं दिगंबर के जो थे वो थे भद्रबाहु। तो बस यहीं पे इनका झगड़ा चालू होता है और अनुयायियों को डिवाइड कर दिया जाता है श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेत वस्त्र जो धारण करते थे वो श्वेतांबर कहलाते थे, और जो दुनग्ध अवस्था में होकर के फॉलो करते थे जैन धर्म को, उन्हें दिगंबर कहा जाता था। और श्वेतांबर में कुछ प्रॉफिट भी था, मतलब कि कुछ प्लस पॉइंट भी थे, जैसे कि मुक्ति का मार्ग खुल गया था औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए। तो ऐसी बहुत सारी जो प्लस पॉइंट्स जो दिगंबर में नहीं थे बट श्वेतांबर में मिलते हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप उसके बाद दूसरी महासंगति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, जैनिज्म काउंसिल। सेकेंड जैनिज्म काउंसिल मतलब कि द्वितीय जैन महासंगति। हाँ जी सर, तो द्वितीय जैन महासंगति सर ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी गुजरात में, वल्लभी नाम की एक जगह थी, वहाँ पर होती है। और सर इनके चेयरमैन कौन थे? सर इनका जो चेयरमैन कौन था? तो इधर थे क्षमा, भ्रमण और देवरधि, ये इनके चेयरमैन थे। और सर इसमें काम क्या किया गया था? तो इसमें जो काम हुआ था वो हुआ था जैन धर्म की जो शिक्षा थी उसे लिपिबद्ध
किया गया, लिपिबद्ध किया गया। इसमें ये काम हुआ था। हाँ जी, जी सर, यही काम हुआ था। अब जैनिज्म में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बचती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था बाहुबली के बारे में, गुप्तेश्वर के बारे में बताया था, जो कि ऋषभदेव की संतान थी। और उन्हें बाहुबली क्यों कहते थे? क्योंकि उनकी भुजाओं में 200 हाथियों के तकरीबन बल था, इसलिए उन्हें बाहुबली कहा जाता था। और उन्हीं की बहुत बड़ी मूर्ति थी कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में, जहाँ पर ये भद्रबाहु गए हुए थे वहाँ पर। और वहीं पे एक त्यौहार भी मनाया जाता है, वहाँ भी एक त्यौहार मनाया जाता है, महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है, जो जैन धर्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। महामस्तकाभिषेक नाम का त्यौहार मनाया जाता है जैन धर्म में, है ना। और आपसे पूछा जाएगा कि भाई जैन धर्म से संबंधित मंदिर कौन कौन से हैं? तो खजुराहो नाम का जो मंदिर है मध्य प्रदेश में, वो भी जैन और हिंदू धर्म से रिलेटेड है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एक और है दिलवारा का मंदिर, वो माउंट आबू में राजस्थान में है। और उनका जो निर्माण था वो सोलंकी शासकों ने शायद करवाया था, और खजुराहो का चंदेल शासकों ने करवाया था। तो बस यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बच जाते हैं जैनिज्म से, जो मैंने आपको बता दिया जैन धर्म से। इसके बाद हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, क्योंकि इसके बाद ही उत्कर्ष होगा मगध का। मगध के उत्कर्ष में उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री मौर्य पीरियड एंड मौर्य पीरियड एंड पास्ट मौर्य पीरियड। मतलब कि पूर्व मौर्य पीरियड और मौर्य वंश और मौर्योत्तर काल कहा जाता है उसको। तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और जो पूर्व मतलब प्री मौर्य पीरियड है उसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले आएगा हर्यक वंश, और हर्यक वंश से आएगा शिशुनाग, और शिशुनाग से नंद वंश आएगा। उसके बाद आएगा मौर्य वंश। और ये जो प्री मौर्य पीरियड है उसी में यूनानी मतलब विदेशी आक्रमण भी होंगे, यूनानी का भी होगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट मौर्य पीरियड पढ़ेंगे, और पास्ट मौर्य पीरियड में ही हम पढ़ेंगे कन्वा डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी और सातवाहन वंश, है ना ये। और इसी में भी और भी विदेशी आक्रमण होते हैं, हिंद यूनानी होते हैं, पाषाण आते हैं, शक आते हैं और कुषाण भी आते हैं। तो ऐसे हम विदेशी आक्रमण भी पढ़ेंगे इसमें। और चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।